हैप्पी दशहरा। दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। आज के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण पे विजय प्राप्त की थी। हम रावण पे विजय प्राप्त करने की बातें करते हैं, लेकिन आज के दिन राम ने अधर्म पे जीत हासिल की थी। हम हर साल रावण जलाते हैं, 2-4 फुट बड़े ही हो जाते हैं। हर साल 2-4 फुट बड़े हो जाते हैं रावण, और हर साल उनको जलाते हैं कि रावण का दहन हो रहा है, पाप का अंत हो रहा है। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर का जो रावण है उसको हम कब मारेंगे? अपने अंदर के पाप को, अब घमंड को, अहंकार को, उसको कब हम मारेंगे? लोगों के लिए दया भाव हम कब लाएंगे? क्योंकि जब तक अंदर का अहंकार नहीं मरेगा तब तक हम दूसरों के लिए दया नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अहंकार में हम डूबे रहते हैं। किसी को धन का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को बहुत सी चीजें हैं, उस चीज का घमंड है। कोई कामयाब ज्यादा हो गया है, उस पे उसको अहंकार है। तो इस अहंकार को जब तक हम नहीं मारेंगे, हम विजयादशमी जो मनाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के रावण को नहीं मारेंगे, हम दूसरों के लिए अपने अंदर प्रेम करुणा कभी नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अंदर के रावण को मारना है। रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा प्रतापी था, बहुत बड़ा दानी भी था। लोग उसको राक्षस योनि में जन्म लिया था, क्योंकि उसके पूर्ण कर्म ऐसे थे, इस कारण उसको राक्षस योनि में उसको जन्म लेना पड़ा था। और वो जो भी कर रहा था वो सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए कर रहा था। लेकिन यहाँ तक लोग पहुंचते नहीं हैं। लोग यही कहते हैं उसने एक नारी का अपहरण किया था, अत्याचार किया था, इसलिए राम ने मारा है उसको। राम के हाथ ही तो उसकी मुक्ति लिखी हुई थी, इसलिए उन्होंने सारी क्रियाएं की हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते, खाली रावण को मारना होता तो राम को देर थोड़ी लगती, किसी भी टाइम मार सकते थे। लेकिन राम को पूरे राक्षस कुल को खत्म करना था, क्योंकि उस राक्षस कुल को मार के पूरे लंका को शुद्ध ज्ञान से युक्त करना था। तो भाई बहनों, विजयादशमी मनाइए, प्रेम से मनाइए, खूब अच्छे से मनाइए, लेकिन अपने मन पे भी विजय पाइए, अपने अहंकार पे भी विजय पाइए, अपने घमंड पे भी विजय पाइए। अगर ये हम कर लेते हैं तो शायद हम राम के थोड़े से भक्त जरूर बन जाएंगे। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिए। हैप्पी दशहरा।